एक आदमी, एक सिस्टम और 5,000 करोड़ की सच्चाई। 1990 का भारत, एक ऐसा दौर जब देश बाहर से शांत दिखता था लेकिन भीतर तेजी से बदल रहा था। सड़कों पर वही भीड़, लोकल ट्रेनों में वही धक्का मुक्की, दफ्तरों में वही फाइलें, घरों में वही चिंता, कल क्या होगा। आजादी को 4 दशक बीत चुके थे लेकिन आम आदमी की जिंदगी अब भी जूझने का दूसरा नाम थी। महंगाई थी, नौकरियां कम थीं और सपने सपने ज्यादातर मजबूरी के नीचे दबे रहते थे। सरकार आर्थिक सुधार की बात कर रही थी, लाइसेंस राज टूट रहा था, निजीकरण, उदारीकरण और ग्लोबलाइजेशन जैसे शब्द अखबारों की सुर्खियां बन चुके थे। हर सुबह अखबार खुलता था, जीडीपी, ग्रोथ, रिफॉर्म्स। लेकिन आम आदमी पूछता था, इससे मेरी जिंदगी में क्या बदलेगा। उसकी थाली में अब भी वही दाल थी, उसके घर में अब भी वही तंगी थी और उसकी सोच में अब भी वही डर था, कल का। उसके लिए जिंदगी अब भी वही थी, सुबह जल्दी उठो, भीड़ में घुसो, दिन भर काम करो और रात को थक कर कल के लिए खुद को फिर से तैयार करो। देश बदल रहा था लेकिन आम आदमी अब भी वहीं खड़ा था। और उसी भारत में एक और दुनिया थी, एक ऐसी दुनिया जिसे लोग दूर से देखते थे लेकिन अंदर कम ही लोग जाते थे। शेयर बाजार। उस समय शेयर मार्केट पैसे का नहीं, पहचान का खेल था। एक ऐसी जगह जहां अंदर जाने के लिए काबिलियत से ज्यादा सिफारिश चाहिए होती थी। दलाल स्ट्रीट मुंबई की सिर्फ एक सड़क नहीं थी, वो एक बंद कमरा थी। एक ऐसा कमरा जहां फैसले होते थे, पैसा बनता था और किस्मतें बदली जाती थीं। उस कमरे के दरवाजे पर कोई ताला नहीं था लेकिन आम आदमी के लिए वो दरवाजा हमेशा बंद रहता था। और उसी बंद दरवाजे के बाहर खड़ा था एक आम सा आदमी, नाम हर्षद मेहता। ना कोई बड़ा नाम, ना कोई राजनीतिक ताकत, ना कोई विरासत। ना पिता उद्योगपति थे, ना चाचा मंत्री, ना घर में पैसा, ना समाज में रसूख। वो भीड़ में खड़ा वो चेहरा था जिसे देखकर लोग दूसरी बार मुड़कर नहीं देखते। लेकिन उस चेहरे के अंदर एक बेचैनी थी, एक ऐसी बेचैनी जो उन लोगों में होती है जो सिर्फ जिंदा नहीं रहना चाहते बल्कि ऊपर उठना चाहते हैं। हर्षद ने गरीबी को किताबों में नहीं पढ़ा था, उसने उसे रोज जिया था। मुंबई की चालों में, तंग कमरों में, सीलन भरी दीवारों के बीच। वो उन चेहरों को जानता था जो महीने की आखिरी तारीख आते ही खामोश हो जाते हैं। वो जानता था कि कैसे सपने धीरे धीरे आदत बन जाते हैं और फिर आदतें समझौते में बदल जाती हैं। हर्षद ने बहुत जल्दी समझ लिया था, ईमानदारी से काम करने पर रोटी मिल सकती है, इज्जत मिल सकती है, लेकिन ताकत नहीं। और हर्षद को सिर्फ रोटी नहीं चाहिए थी, उसे ताकत चाहिए थी, उसे पैसा चाहिए था और उसे पहचान चाहिए थी। हर्षद अब सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं था, वो देख रहा था, समझ रहा था और सीख रहा था। उसने समझ लिया था, ये बाजार कंपनियों से नहीं, इंसानों से चलता है, डर से, लालच से और भरोसे से। वो ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन जब बोलता था तो लोग ध्यान से सुनते थे। उसकी आवाज में हिचक नहीं होती थी, उसकी बातों में डर नहीं होता था। वो डर नहीं बेचता था, वो उम्मीद बेचता था। देश बदल रहा है, मार्केट
घूम रहा था। मार्केट ऊपर जा रही थी, सेंसेक्स रिकॉर्ड बना रहा था, लोग खुश थे, मीडिया खुश था, और सिस्टम चुप था। अप्रैल 1992, एक सुबह, एक खबर, 5,000 करोड़ का घोटाला। मार्केट गिरी, शेयर टूटे, नंबर बिखर गए। जो कल तक मुनाफे की बातें कर रहे थे, आज फोन उठाने से डर रहे थे। जिन घरों में उम्मीद आई थी, वही घर खामोश हो गए। अब सवाल बाजार का नहीं था, सवाल सिस्टम का था। फाइलें खुलीं, नाम सामने आए, और कैमरों के बीच खड़ा था वही आदमी, हर्षद मेहता। जो कल तक बिग बुल था, आज आरोपी था। उसने बस एक बात कही, मैंने सिस्टम नहीं बनाया, मैंने सिर्फ उसे इस्तेमाल किया। 2001, एक जेल, एक सुबह, और फिर एक खबर। हर्षद मेहता अब नहीं रहा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि कहानियां आदमी के मरने से खत्म नहीं होती, वे सवाल बन जाती हैं। घोटाला एक आदमी से नहीं होता। घोटाला तब होता है जब सिस्टम सो जाता है, जब नियम कागजों में रह जाते हैं और जमीन पर सिर्फ भरोसा चलता है। 5,000 करोड़ सिर्फ एक रकम नहीं थी, वो एक चेतावनी थी कि अगर सिस्टम फिर सो गया तो कहानी फिर दोहराई जाएगी। नाम बदल जाएगा, चेहरा बदल जाएगा, लेकिन अंत वही रहेगा। क्योंकि जब जनता भरोसे को तथ्य समझ लेती है, तब इतिहास खुद को दोहराता है।